जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा। श्रेया, तान्या और नवीन दोस्तों, ये तीन वो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए कोचिंग संस्थान के एक लाइब्रेरी में डूब करके मर गए। दोस्तों, ये मामला इतना लंबा इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि सरकार हमारे साथ नोटंकी कर रही है। जितने भी छात्र हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांगे स्पष्ट है। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर, आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर, हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं। सर, तो यहाँ पे छात्रों की मांगे स्पष्ट हैं। क्या हमें ये बता दो कि ये 3 ही है या और भी है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने एक खड़ा होता है कि क्या इसी तरह से गवर्नमेंट नोटंकी करती रहेगी? क्या यही चलता रहेगा? खबरें ये भी आ रही है कि अभी जो राउस आईएएस इंस्टीट्यूट है उस पर बुलडोजर चलने वाला है। तो क्या दोस्तों, केवल इस गुस्से को ठंडा करने के लिए केवल एक रूप से बुलडोजर चला करके क्या साबित करना चाहती है सरकार? क्या सरकार ये साबित करना चाहती है कि हम बस इतना समझ ले कि उस पर बुलडोजर चल गया तो काम खत्म? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश में कुछ ऐसे कानून बना दिए जाए जो कठोरता से इन प्राइवेट संस्थानों को अच्छे से अपनाना पड़े? क्या दोस्तों, जिन्हें एनओसी नहीं मिला उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी या इतना ही चलता रहेगा? या फिर ये भी होगा कि जो और भी कोचिंग संस्थान है, जो नियम के विरुद्ध संस्थान चला रहे हैं, क्या उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या सील करना केवल मात्र एक अंतिम सजा बन के रह गई? क्या कोचिंग संस्थानों को या इमारतों को सील कर देना बस अंतिम होता है? देश में कठोर नियम कानून प्रणाली की जरूरत है। दोस्तों, जब तक नियम अच्छे तगड़े तरीके से नहीं बनाए जाएंगे और जब तक इनको मनवाने के लिए कठोर सजा देश में नहीं बनाई जाएगी, तब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। दोस्तों, छात्र विरोध कर रहे हैं, रोड पर निकल रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि हमें बता दीजिए कि ये 3 ही विद्यार्थी थे या कुछ और भी थे। उनकी ये भी मांगे हैं कि जो लाइन के बिजली के जो तार होते हैं इनको ठीक किया जाए, जो ड्रेनेज पाइप होते हैं इनको ठीक किया जाए। उनकी ये भी मांगे हैं कि क्या ये जो कोचिंग संस्थान है इन पर कठोर नियम आप लागू करोगे या नहीं करोगे? हमें सरकार सामने आकर के स्पष्ट रूप से जवाब दे कि क्या सच में कार्रवाई हो रही है या फिर ये बस चीजें करके ठंडे हो गए। क्या सील करना अंतिम सजा होती है? नहीं ना दोस्तों, एक बात और भी है। यहाँ पर दिल्ली का बॉस कौन है, सबसे बड़ी बात तो ये सामने आती है, क्योंकि कई राजनीति के तौर पर या छात्र संगठन, कई ये विपक्षी, कई ये मामला उठा रहे हैं कि एलजी जो है या राज्यपाल जो है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जो मंत्री है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो समझ में नहीं आता कि दिल्ली का बॉस कौन है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली आप सभी जानते हो एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी यहाँ पर कानून व्यवस्थाएं चलती है। मतलब कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर के दिल्ली को चलाते हैं। तो दोनों का फर्ज बनता है या फिर दोनों में से कोई ऐसा एक बॉस है जिसके कारण ये सब घटनाएं हो रही है। तो दोस्तों, जब तक देश में एक कठोर नियम कानून प्रणाली नहीं लागू होगी तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। सरकार को एक नियम और कठोरता से इसे अपनाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान लागू करने चाहिए जिनको देखते हुए हर कोई कोचिंग संस्थान हो या कोई भी प्राइवेट कोई भी संस्थान हो, वो इसे इन नियमों को अच्छे से अपने पर लागू कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बातें आती है कि कई दिनों तक कोचिंग संस्थानों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया, जो बेसमेंट में बनी थी, जो नियम के विरुद्ध थी, उन्हें सील कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या एक बात समझ में नहीं आती, क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या फिर ये भी एक बात हो सकती है कि दोस्तों ये कोचिंग संस्थान जो करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, उन्होंने उन बच्चों के लिए कुछ भी राहत राशि अभी तक नहीं दी। क्या वो राहत राशि देंगे या नहीं देंगे? दोस्तों, राहत राशि लेना एक केवल
माँ बाप के लिए केवल एक सांत्वना होती है, क्योंकि उनका बेटा तो वापस आ नहीं सकता, उनका बेटा गरीबी में रखता तो भी उन्हें अच्छा रखता। परंतु दोस्तों अभी उनका जीवन यापन करने के लिए केवल एक राहत राशि जो चाहिए होती है वो जरूर देना चाहिए। सरकार देगी, कोचिंग संस्थान देंगे, कौन देगा आगे हमको ये पता चलेगा। परंतु मेरी सरकार से और सभी से एक ही मांग है कि देश में कठोर नियम प्रणाली जरूर स्थापित की जाए। जय हिंद।